हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल की जो धारा है, उस धारा के अंतर्गत छायावादी काल, जो दो महायुद्धों के बीच का समय रहा है, उस काल के अंतर्गत के कवि, सुप्रसिद्ध कवि, लेखक, कहानीकार, नाटककार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1890 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंतर्गत सुंगनी साहू परिवार में हुआ था और उनकी मृत्यु 16 नवंबर 1937 में वाराणसी के अंतर्गत ही हुई है। उनका पारिवारिक परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं कि उनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, जो तंबाकू का व्यवसाय करते थे। बचपन में ही अनेक तीर्थ स्थलों की यात्राएं अपने पिताजी के साथ जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। उनकी पढ़ाई स्कूल की अपेक्षा घर पर ही ज़्यादा तौर पर अधिक हो चुकी है। जयशंकर प्रसाद जी के गुरु का नाम सोहिनी लाल यरसमयी सिद्ध था। वे 12 वर्ष की आयु में ही पिता की और माता की छत्र छाया से वंचित हुए। 17 वर्ष की आयु के अंतर्गत बड़े भाई की मृत्यु हुई है। शायद पूरी तरह से पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से आयु के 20वें वर्ष के अंतर्गत पहला विवाह उनका हुआ। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के अंतर्गत बहुत सारी विपदाएं आती रही है। कुछ दिनों में पहली पत्नी चल बसी, दूसरा विवाह करना पड़ा, दूसरी भी चल बसी, तीसरा विवाह करना पड़ा और तीसरी से रत्नशंकर नामक बेटा। जयशंकर प्रसाद जी का मूल नाम आप जानते हैं कि क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का मूल नाम झारखंडी था। झारखंडी। उन्होंने 9 साल की उम्र के अंतर्गत ही कलाधर उपनाम से कविताएं लेखन शुरू किया था और उनकी पहली कहानी 1911 में ग्राम नामक जो हिंदू पत्रिका के अंतर्गत छपकर आई थी और उनकी अंतिम कहानी सालवानी नामक 1935 में प्रकाशित हुई। जयशंकर जी एक कवि के साथ साथ कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार के रूप में विख्यात रहे। मूलतः जयशंकर प्रसाद जी कवि होने के कारण उनके कथा साहित्य में भावनात्मकता दिखाई देती है। प्रसाद जी ने आरंभिक काल में ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं, किंतु 13-14 से जो उन्होंने उम्र के कविताएं लिखना प्रारंभ किया तो 1912 के अंतर्गत शायद उनका काव्य संग्रह झरना नाम से प्रकाशित हुआ। छायावाद युग के अंतर्गत की जो प्रवृत्तियां ने विशेषताएं, वे सबसे पहले इनके झरना काव्य संग्रह के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलती है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन के समय के अंतर्गत इनका दूसरा काव्य संग्रह जो आंसू नाम से प्रसिद्ध है वो प्रकाशित हुआ है।
वो छायावाद की अत्यंत प्रौढ़ ऐसी रचना मानी जाती है। और जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम किंतु सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी नाम से जानी जाती है। यही से हम छायावाद का महाकाव्य भी कहते हैं। प्रसाद जी ने कामायनी के अंतर्गत मनु, श्रद्धा, इड़ा इस पौराणिक पात्र के माध्यम से आज के मनुष्य के बौद्धिक और भावात्मक विकास और उसके जीवन में आई विषमताओं को जीती जागती कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। आज के असंगत और विडंबन भरे जीवन के चित्र को उन्होंने अपने कुछ पंक्तियों के अंतर्गत व्यक्त किया है। उनकी कुछ पंक्तियां आपको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ज्ञान दूर किया भिन्न है, ज्ञान दूर क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। असंगत मनुष्य जीवन की जो विडंबना है, वो मनुष्य जीवन की विडंबना को इन पंक्तियों के अंतर्गत कवि जयशंकर प्रसाद जी ने व्यक्त किया है। वे कहते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी न हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। जीवन की यथार्थता के साथ साथ अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के गौरवशाली अतीत को नई चेतना देने का काम उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का गौरवगान उनके कविताओं के अंतर्गत आपको दिखाई देता है। भारतीय अतीत के प्रति और संस्कृति के प्रति उनके काव्य के अंतर्गत प्रेम है, नारी स्वतंत्रता है, भावात्मकता है, चित्रात्मकता है, प्रकृति वर्णन है, रहस्यात्मकता है, प्रतीकात्मकता है, व्यक्तिवाद है, लाक्षणिकता है। ये सभी प्रकार की विशेषताएं उनके काव्य के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलती है। उनकी भाषा भावानुकूल है, गंभीर एवं संस्कृत तत्सम प्रधान शब्द शैली का प्रयोग है। उनके प्रसिद्ध रचनाओं के अंतर्गत हमने कुछ गिने चुने 2-3 नाम देख लिए हैं। ग्राम नामक कहानी जो हिंदू पत्रिका के अंतर्गत 1911 में प्रकाशित हो चुकी थी, जो झरना 1912 के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है, और फिर जो राष्ट्रीय आंदोलन का दौर था, उस राष्ट्रीय आंदोलन के दौर के अंतर्गत आंसू नामक एक काव्य संग्रह उनका प्रकाशित हो चुका है। फिर तीसरा जो छायावाद के अंतर्गत का महाकाव्य है, वो महाकाव्य कामायनी नाम से प्रसिद्ध हुआ है। कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, करुणालय, लहर, कामायनी, झरना, आंसू आदि के प्रकार के कविता संग्रह इनके प्रसिद्ध है। कहानी संग्रह के अंतर्गत छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये 5 कहानी संग्रह प्रसिद्ध है उनके। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, ये तीनों उनके चर्चित उपन्यास रहे हैं। इरावती उनका आधा अधूरा रहा है। नाटकों के अंतर्गत स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त,
ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, विशाख, राजश्री, एक घूंट आदि इनके चर्चित नाटक रहे हैं।